नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले चलेंगे जो तकनीक के क्षेत्र में अद्वितीय है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये खोज है ब्लूटूथ की, जिसने हमारे संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये कहानी है ब्लूटूथ की, जो आज हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। और कहां से शुरू हुई थी ये कहानी? नीदरलैंड से। जी हाँ, वही देश जहां से हमारे प्यारे दूध वाले भैया आते हैं। नीदरलैंड ने हमें सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया है। नीदरलैंड सिर्फ ट्यूलिप और पवन चक्कियों का देश नहीं है, यहाँ के लोग दिमाग के भी बहुत तेज हैं। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया को नई नई तकनीकें देने में माहिर हैं। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे माइक्रोस्कोप, सीडी प्लेयर और अब ब्लूटूथ। माइक्रोस्कोप ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, सीडी प्लेयर ने संगीत सुनने का तरीका बदल दिया और ब्लूटूथ ने हमारे उपकरणों को जोड़ने का तरीका। नीदरलैंड के लोगों ने हमेशा नई तकनीक को अपनाया है। यहाँ के इनोवेशन हब्स में हर दिन कुछ नया और अद्भुत होता है। यहाँ तक कि साइकिल चलाने का शौक भी उन्हें दुनिया भर में मशहूर करता है। साइकिल चलाना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसी देश में जन्म हुआ ब्लूटूथ का। इस अद्भुत तकनीक की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। साल था 1994। ये वह समय था जब तकनीक की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। इंटरनेट का जमाना अभी शुरू ही हुआ था। लोग धीरे धीरे इस नई तकनीक से परिचित हो रहे थे और इसके संभावनाओं को समझने लगे थे। उस समय लोग कंप्यूटर से तारों के जरिए चीजें शेयर करते थे। ये एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन यही उस समय की हकीकत थी। लेकिन तारों का झंझट तो आप जानते ही हैं। तारों का उलझना और उन्हें संभालना एक बड़ी समस्या थी। नीदरलैंड की एक कंपनी एरिक्सन में काम करते थे जाप हार्टसन। वे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जो हमेशा नई तकनीकों की खोज में रहते थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बिना तार के ही डिवाइस कनेक्ट हो जाए। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने विचार को हकीकत में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद कर ली जो बिना तार के ही डेटा ट्रांसफर कर सकती थी। यह तकनीक एक बड़ी उपलब्धि थी। इस तकनीक का नाम रखा गया ब्लूटूथ। यह नाम एक प्राचीन वाइकिंग राजा के नाम पर रखा गया था, जो विभिन्न जनजातियों को एकजुट करने के लिए जाना जाता था। क्यों? ये जानने के लिए आपको अगले सेक्शन में जाना होगा। ब्लूटूथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। ब्लूटूथ के पीछे असली हीरो थे जाप हार्टसन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ नाम कैसे पड़ा? दरअसल ये नाम 10वीं शताब्दी के एक राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। राजा हेराल्ड ने डेनमार्क और नॉर्वे को एक साथ जोड़ा था। ठीक उसी तरह ब्लूटूथ तकनीक भी अलग अलग डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ती है। हार्टसन ने ब्लूटूथ को एक ऐसी तकनीक बनाने की सोची थी जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। और देखिए, आज ब्लूटूथ का इस्तेमाल हर जगह होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये ब्लूटूथ काम कैसे करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डिवाइस एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? क्या ये जादू है? जी नहीं दोस्तों, ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जो आपके डिवाइस को जोड़ने में मदद करती है। ब्लूटूथ रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके आपके डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। ये तरंगें आपके डिवाइस के बीच एक अदृश्य पुल का काम करती हैं। ये तरंगें बहुत ही कम दूरी तक जाती हैं, इसलिए सुरक्षित भी होती हैं। इसका मतलब है कि आपके डिवाइस केवल कुछ मीटर की दूरी पर ही कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप अपने फोन को ब्लूटूथ हेडफोन से कनेक्ट करते हैं तो दोनों डिवाइस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये बातचीत एक खास कोड में होती है जिसे सिर्फ आपके डिवाइस ही समझते हैं। ये कोड एक प्रकार का पासवर्ड होता है जो आपके डिवाइस को सुरक्षित रखता है। इस कोड के बिना कोई और आपके डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता। इस तरह आपका गाना आपके फोन से सीधा आपके कानों तक पहुंचता है, बिना किसी तार के। ये तकनीक न केवल सुविधाजनक है बल्कि आपके जीवन को भी आसान बनाती है।